नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। सत्रह सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा ने राष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामाश्रय विश्वकर्मा ने बताया कि लोहे और लकड़ी उद्योग से जुड़े लोग ही नहीं बल्कि इंजीनियरिंग और तकनीक से जुड़े लोग भी भगवान विश्वकर्मा की पूजा 17 सितंबर को करते हैं। सपा के शासनकाल में 17 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन यूपी में जब से बीजेपी की सरकार बनी है विश्वकर्मा पूजा के अवकाश को निरस्त कर दिया गया। पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंप मांग किया है कि विश्वकर्मा समाज के सम्मान को देखते हुए 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के पूरे पदाधिकारी यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने का काम किया है, राज्यपाल के नाम और महामहिम राष्ट्रपति के नाम, कि 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा के पूजा दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का काम करें, क्योंकि भगवान विश्वकर्मा सबके आराध्य देवता हैं। केवल विश्वकर्मा समाज ही नहीं बल्कि लोहे लकड़ी के उद्योग में लगे हुए वो सभी लोग, इंजीनियरिंग उद्योग से लेकर तकनीकी उद्योग से लेकर के सभी लोग, काम करने वाले लोग 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं, आरती करते हैं और भगवान विश्वकर्मा को पूजने का काम करते हैं। 2012 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते, विश्वकर्मा पूजा का सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का काम किया। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा के पूजा के सार्वजनिक अवकाश को निरस्त करने का काम किया। आजमगढ़ जिले के रिक्शा स्टैंड पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने धरना प्रदर्शन कर मांग किया कि सरकार द्वारा 62 वर्ष के ऊपर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सेवा समाप्त करने के आदेश को निरस्त किया जाए। धरनारत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने यूपी सरकार को आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की विरोधी सरकार बताते हुए कहा कि इससे पहले की जो भी सरकारें रही हैं ऐसा आदेश किसी ने नहीं दिया, लेकिन यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। धरनारत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने सीएम के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंप मांग किया कि जब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का हाथ पैर चल रहा है तब तक उन्हें निकाला न जाए और यदि निकाला जा रहा है तो पहले उन्हें नियमित किया जाए। निकालने की दशा में उन्हें 5 लाख रुपए और परिवार की एक सदस्य को नियुक्त किया जाए। आज की हमारी मांग है कि हमारी 80 साल की 62 साल की इतनी उम्र की बहनें हो गई, इतनी सरकारें आई, वो लोग कुछ ऐसा कार्रवाई नहीं किए, लेकिन ये भाजपा की सरकार हमें 62 साल का नाम दे करके हम लोगों को निकाल रही है और निकाल रही है। ये हम लोगों की विरोधी सरकार है, विरोधी, हाँ, महिलाओं की तो बिल्कुल विरोधी है, निकाल रही है। उसके लिए हमारा मांग है कि हमको निकाल रहे हैं तो पहले हम मानदेय पर हैं, हमको निकाल रहे हैं तो पहले हमको नियमित करें, इसके बाद जो है हमको रिटायर करें। रिटायर करने के बाद हम मांग रहे हैं कि अगर हमको निकाला जा रहा है तो 5 लाख रुपया हमको दें, इसके बाद हमको पेंशन दें, हमारे घर की परिवार की सदस्य की आंगनबाड़ी की जगह नियुक्ति करें। यदि ये भी नहीं कर पाते हैं तो हमारी सारी आंगनबाड़ियों को बहाल करें। जब तक उनका हाथ पैर चलेगा तब तो कोई इस कार्य पर कार्यरत है। आजमगढ़ जिले के डुगडुगुआ गांव में छत पर सोए व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि सिधारी थाना क्षेत्र के डुगडुगुआ गांव निवासी राम मोहम्मद यादव रात में छत पर सोया था। पत्नी ने बताया कि वह शराब के नशे में था। पत्नी और अन्य सदस्य अपने कमरों में सोने चले गए। सुबह जब बच्चे राम मोहम्मद को जगाने पहुंचे तो वह मृत अवस्था में पड़ा मिला।
सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसपी सिटी पंकज कुमार पांडे ने बताया कि युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का स्पष्ट कारण पता चल सकेगा। फिलहाल पत्नी ने तहरीर दिया है, जांच चल रही है। कुछ नहीं पियले रहना आई नहीं सुतल ना तामो है जरा ले कहाँ सुतल ना ए जन छदिया पे हाँ ये बहुआत रहा जैसे पियला अपन याद रहा फिर अपन गिल के नीचे चल गए कि सुते ना दी हां चल जा नीचे में सुतल जा बस जब सवेरे आए के देखो थे हम कहते भी सुतल हम तो फिर वो कहते छोटकी के मम्मी आज पापा उठत का ना हम जन के जगावे लगली तो देखत मर गेल सुबह वो मृत अवस्था में पाए गए हैं। उसके द्वारा ये भी अवगत कराया गया कि वो शराब पीने की आदि थे और मृत का कांड करने के लिए पंचायतनामा होकर पोस्टमार्टम कराने के लिए उसने आवेदन किया था। शव को पुलिस लेकर जो है पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद मृत्यु के कारणों का पता चल सकता है। उसके बाद भी इसमें जो पीएम रिपोर्ट आती है उसके आधार पर अगली कार्रवाई। आजमगढ़ जिले में ठेला, खोमचा और फुटपाथ के दुकानदारों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन डीएम को सौंपा। पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि कोविड-19 के चलते गुमटी, ठेला और फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब है। उनके समक्ष भुखमरी का संकट पैदा हो गया है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर उनकी दुकानों को हटा दिया गया है, जबकि सरकार रोजगार के नाम पर पकौड़ा तलने की बात करती है। एक तरफ सरकार पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है तो वहीं दूसरी तरफ छोटे दुकानदारों के पास रोजगार छीन रही है। यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए इसका ध्यान रखते हुए छोटे पटरी, फुटपाथ के दुकानदारों को विस्थापित करने से पूर्व स्थान चिन्हित कर उन्हें कहीं अन्यत्र स्थापित कर देना चाहिए, जिससे उन्हें रोजी रोटी का संकट पैदा न हो। साथ ही यह भी कहा कि यदि मांगें पूरी नहीं की गई तो कांग्रेस पार्टी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। व्यापारियों के सम्मान में फुटपाथ व्यापारियों के सम्मान में खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 22 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के मजरा, राजपूत बस्ती, राजस्व ग्राम जमीन मेघई तहसील सगड़ी, मजरा यादव बस्ती राजस्व ग्राम करैला तहसील सगड़ी, मजरा खेमानंदपुर राजस्व ग्राम महेशपुर तहसील सगड़ी, मजरा मुस्लिम बस्ती राजस्व ग्राम हरकपुरा खास तहसील सगड़ी, कब्रिस्तान के आसपास राजस्व ग्राम वीरपुर तहसील मेहनगर, मजरा अनुसूचित जाति बस्ती राजस्व ग्राम जमुआ तहसील मेहनगर, राजस्व ग्राम टिकड़गढ़ तहसील लालगंज, संघ कार्यालय के आसपास राजस्व ग्राम मसीरपुर तहसील लालगंज, मोहल्ला रैदोपुर नगर पालिका परिषद आजमगढ़, राजस्व ग्राम इब्राहिमपुर तहसील सदर, राजस्व ग्राम मलिक सुदनी तहसील सदर, राहुल नगर मड़िया नगर पालिका परिषद आजमगढ़, राजस्व ग्राम लचरामपुर तहसील सदर, अमिलो नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, राजस्व ग्राम सिकरौरा तहसील सदर, राजस्व ग्राम राउतमऊ तहसील सदर, मोहल्ला मुकेरीगंज नगर पालिका परिषद आजमगढ़, मोहल्ला रैदोपुर नगर पालिका परिषद आजमगढ़, मोहल्ला मातवरगंज नगर पालिका परिषद आजमगढ़, राजस्व ग्राम बसैया तहसील बुढ़नपुर, राजस्व ग्राम चकचौबे तहसील बुढ़नपुर, राजस्व ग्राम टहर किशुनदेव तहसील बुढ़नपुर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। आजमगढ़ जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के अंतर्गत तृतीय राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने 3 बच्चों का वजन भी कराया, जिनका वजन सामान्य श्रेणी में था। जिलाधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हमारे बच्चे देश के भविष्य हैं और बच्चों को कुपोषण मुक्त करना है। जिलाधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय पोषण माह का उद्देश्य अति कुपोषित बच्चों का चिन्हीकरण एवं प्रबंधन तथा पोषण वाटिकाओं की स्थापना व उसका विकास करना है। जिलाधिकारी ने समस्त CDPO को
निर्देशित करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से समस्त विकास खंडों में जो भी कुपोषित अति कुपोषित बच्चे हैं उनका नियमित रूप से घर घर जाकर पूरे मनोयोग के साथ 100% चिन्हांकन कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखें कि जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां चिन्हीकरण के कार्य में लगी हैं वे कोविड-19 के गाइडलाइन का अनुपालन करें, मास्क लगाएं तथा अपने पास सैनिटाइजर अवश्य रखें। उन्होंने बताया कि कुपोषित अति कुपोषित बच्चों के चिन्हांकन के बाद उनको पुष्टाहार उपलब्ध कराया जाए। धात्री महिलाओं गर्भवती महिलाओं को भी कुपोषण के प्रति जागरूक किया जाए। आजमगढ़ जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कामगार और श्रमिक आयोग की जिला स्तरीय समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा उसका सेवा मित्र पोर्टल पर अंकन किए जाने के संबंध में समीक्षा की गई। डीएम ने सभी सदस्य विभागों में उपायुक्त उद्योग, खादी, ग्रामोद्योग, श्रम, समाज कल्याण अधिकारी पीओ डूडा को निर्देश दिया कि ई प्रयास पोर्टल पर जो प्रवासी श्रमिकों का डाटा फीड है उनको IGRS पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध लॉगिन आईडी के द्वारा रोजगार उपलब्ध कराते हुए सेवा मित्र पोर्टल पर अंकन कराना सुनिश्चित करें। सेवा मित्र पोर्टल पर प्रवासी श्रमिकों का डाटा अंकन करने में यदि किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो सेवा योजन विभाग से संपर्क कर समस्याओं का निराकरण कर लें। जिलाधिकारी ने बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने हेतु ITI कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग द्वारा ऑनलाइन रोजगार मेला लगाए जाने का निर्देश दिया। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़ित महिलाओं ने बच्चों के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए SP को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची महिलाओं ने बताया कि बीते 5 सितंबर को उसका और देवरानी का लड़का खेलने के लिए घर के बगल में गए थे। उसी दौरान गांव के रहने वाले एक युवक ने बच्चों को बहला फुसलाकर अप्राकृतिक दुष्कर्म करने लगा। बच्चों के शोर मचाने पर जब मौके पर पहुंची तो बच्चे नग्न अवस्था में मिले। इस दौरान युवक फरार हो गया। इस बात की शिकायत मुकामी थाने पर की गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित महिलाओं ने SP को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप आरोपी युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। हमारे बच्चों के साथ दुष्कर्म हुआ है। इन लोगों की कोई थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई है। कौन किया है? ये सत्या नाम का एक लड़का है। क्या तो गई थी थाने पर, कोई कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। वो पैसे लेकर के हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं। थाने पे आप गई थी? जी, डांट की भगा दिए। तो क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारे बच्चों के साथ इंसाफ। आजमगढ़ शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर श्रम विभाग व पुलिस की टीम ने संयुक्त छापेमारी कर 8 बाल श्रमिकों को छुड़वाया। साथ ही दुकानदारों को नोटिस जारी की गई। बता दें कि पुलिस महानिदेशक महिला सम्मान प्रकोष्ठ के निर्देश के तहत 1 सितंबर से 30 सितंबर तक ह्यूमन ट्रैफिकिंग की रोकथाम के लिए छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जिले के प्रतिष्ठानों पर कार्यरत बाल श्रमिकों को मुक्त कराया जाएगा। इसी कड़ी में शहर के कई प्रतिष्ठानों और दुकानों पर श्रम विभाग के प्रवर्तन दल, पुलिस टीम और NGO की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। श्रम प्रवर्तन अधिकारी शशिकांत पांडे ने बताया कि शहर क्षेत्र के कई दुकानों प्रतिष्ठानों पर टीम ने छापेमारी कर 8 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है। साथ ही सभी को नोटिस जारी की गई है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस महानिदेशक महिला प्रकोष्ठ लखनऊ के पत्र द्वारा यह आदेश दिया गया है, निर्देश की जो भी बाल श्रमिक कार्य कर रहे हैं उनको अवमुक्त कराया जाए। इस सिलसिले में आज श्रम विभाग, AHTU प्रभारी निरीक्षक, महिला थाने की SO, चाइल्ड लाइन और कुछ NGO के माध्यम से संयुक्त टीम द्वारा छापेमारी की गई। शहर के नरौली, ब्रह्मस्थान, सरफुद्दीनपुर रेलवे स्टेशन पर छापेमारी की कार्रवाई कर 8 बच्चों को अवमुक्त कराया गया है और उनके सेवा योजकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया।